जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि 10 वर्ष पुराने डीजल, 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों पर यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है और बड़ा यहाँ पर बदलाव भी होने वाला है। आने वाले कुछ नए मंथ से वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। और यदि आप इस वीडियो को दिल्ली एनसीआर से देख रहे हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। बीच में थोड़ा सा भी आप लोग स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर आपका वहाँ पर भारी भरकम नुकसान होने वाला है, क्योंकि नए नियम आ चुके हैं और आने वाले महीनों में जो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हैं वहाँ से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। ओल्ड व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ओल्ड व्हीकल की जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो नए नियम आए हैं उनके बारे में। अच्छा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करके शेयर करिएगा। सभी अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा शेयर करके सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो भाई और बहनों, दिल्ली के अलावा अब एनसीआर में भी ये सारे नियम जो है लागू होने जा रहे हैं। जी, पहले तो नियम जो थे वो दिल्ली में ही केवल लागू हो रहे थे, लेकिन अब एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है वहां पर भी नियम लागू होने वाले हैं। खास तौर पर इसमें एनसीआर के 5 डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है। नए नियम जो प्रभावी होंगे उनको भी इसकी जद में आ गया है, वो आ गए हैं। चलिए देखिए, तो दिल्ली में 10 वर्ष पुराना डीजल, 15 वर्ष पुराना पेट्रोल वाहन हम सभी को क्या है, पता है कि वो बैन है। ठीक, अब प्रीवियस फ्यू मंथ्स में ये ऑर्डर हुआ था कि आने वाले महीने से, यानी कि जुलाई मंथ 1 जुलाई से किसी भी प्रकार की गाड़ियों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, ना तो डीजल दिया जाएगा ना पेट्रोल दिल्ली में। ठीक, ऐसी गाड़ियों को, और देखते ही ऐसी गाड़ियों को इंपाउंड किया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा और इनके ऊपर मोटा जुर्माना चालान लगा दिया जाएगा। ठीक, लेकिन बाद में 8 जुलाई मंगलवार के दिन CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा फैसला लिया गया कि ये नियम अभी लागू नहीं होंगे, इनके ऊपर आप सभी को राहत मिलेगी 31 अक्टूबर 2025 तक। नए नियम प्रभावी जो होंगे वो 1 नवंबर 2025 से होंगे। ठीक, ये तो नए नियम जो प्रभावी हो रहे हैं 1 नवंबर 2025 से, वहां पर दिल्ली के अलावा, अच्छा, ये नियम प्रभावी जो हो रहे हैं इसमें एनसीआर क्यों शामिल किया जा रहा है वो बता देता हूं पहले, तब आगे बताऊंगा। देखिए, एनसीआर इसमें इसलिए शामिल किया जाता है कि जो आयोग बना था उसने आयोग में जब समीक्षा की कि पुराने वाहनों को ईंधन ना दिया जाए, इनको रोड पर से हटाया जाए, इनके ऊपर बैन लगाया जाए, सीज किया जाए, तो ऐसे वाहन हटेंगे, इससे पोल्यूशन का स्तर कम होगा, एनवायरनमेंट क्लीन होगा। क्योंकि कुछ हद तक ये माना जाता है दिल्ली में कि पुरानी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण का कारण बनता है। तो उसी के ऊपर जब ये समीक्षा की गई तो वहाँ पर ही पता चला कि जब दिल्ली में तो बैन लगेगा, लेकिन बगल के जो एनसीआर हैं यानी कि दिल्ली से सटे हुए जो जिले हैं वहाँ पर बैन नहीं रहेगा, तो दिल्ली की आबो हवा नहीं सुधरेगी। तो इसलिए दिल्ली के अलावा दिल्ली में तो रहेगा ही रहेगा नया नियम जो लागू होने वाला है, वो अब एनसीआर के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को भी शामिल किया गया जो कि दिल्ली से अटैच्ड हैं, तो वहां पर भी नया नियम लागू किया जाएगा। तो हुआ क्या कि दिल्ली में तो सारे पेट्रोल पंप को चिन्हित किया गया, सारे डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया, लेकिन दिल्ली से सटे जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि अदर राज्यों के जिले हैं, वहां पर ये कोई डिवाइसेस या फिर नियम कानून नहीं बनाए गए थे। तो उसके बनाने के लिए भी आप सबको 3-4 महीने का समय जो वेटिंग पीरियड मिल रहा है, खाली समय 31 अक्टूबर तक, वो दिया गया है। इन 3-4 महीनों में एनसीआर में भी इंस्टॉलेशन वगैरह किया जा रहा है। नए नियम प्रभावी होंगे तो एक साथ सभी जगह लागू किए जा सकेंगे, इसलिए आप सभी को वेटिंग पीरियड भी दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं एनसीआर के कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, यानी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। तो जो दिल्ली से सटे यहाँ पर सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम आपका शामिल किया गया है, फरीदाबाद शामिल किया गया है, उत्तर प्रदेश का नोएडा, गाजियाबाद, और हरियाणा का सोनीपत भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट एनसीआर के भी लिए जा रहे हैं। जो नया नियम लागू होगा 1 नवंबर 2025 से, ये सभी में भी लागू किया जाएगा दिल्ली के अलावा। दिल्ली में तो लागू ही हो रहा है। अब ये 4 महीने का आपको वेटिंग पीरियड जो दिया गया है, इसमें 3 बड़े विकल्प आप सभी के लिए दिए गए हैं, वो मैंने आपको बताया ही है कि सबसे पहला विकल्प यही है दिल्ली वासियों के लिए, एनसीआर रीजन वासियों के लिए, कि पहला तो ये है कि आप अपनी गाड़ी को बेच दीजिए जल्द से जल्द, अगर ओल्ड व्हीकल रखे हैं तो, क्योंकि अदर राज्यों में बैन नहीं है, दिल्ली में ही बैन है, एनसीआर में बैन है। तो दूसरे राज्य में बेच दीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा और आपको आसानी से एनओसी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जिसको भी आप अपनी गाड़ी को बेचेंगे उस व्यक्ति को गाड़ी को रजिस्ट्रेशन करवाने में आसानी होगी उसके राज्य में। ठीक, तो पहला विकल्प यही है। दूसरा ये है कि आप अपनी गाड़ी को CNG
माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा दीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में आप अपनी गाड़ी को कन्वर्ट करवा देंगे तो आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं दिल्ली में, लेकिन इसके ऊपर खर्चा भी काफ़ी तगड़ा आएगा, लगभग 1.5-2 लाख 3 लाख रुपए तक जा सकता है आपका। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि नहीं रहे हैं। लेकिन विकल्प आप सभी के लिए है कि आप अपनी ओल्ड व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा दीजिए। और थर्ड आखिरी जो आप सभी के लिए ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा दीजिए। अब अपनी गाड़ी को जब आप स्क्रैप करवाएंगे तो भाई और बहनों आप सभी को एक स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मान्यता प्राप्त स्क्रैपिंग सेंटर में स्क्रैप करवाने पर आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसी प्रमाण पत्र के दम पर यदि आप नई गाड़ी को परचेज करते हैं तो आप सभी को RTO के जो टैक्सेस होते हैं, यानी कि रोड टैक्स वगैरह होता है, वो सभी ग्रीन टैक्स, वहाँ पर आप सभी को छूट मिलेगी। ठीक, उसके अलावा यदि आप कहीं पर भी नई गाड़ी परचेज करते हो आपको एक शोरूम प्राइस में भी डिस्काउंट मिलेगा, तो वो भी है। यानी कि कई प्रकार से आपको और भी लाभ दिए जा रहे हैं। तो ये आपके पास में 3 विकल्प हैं, इन 3 विकल्प में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं इन 3-4 महीनों में और फ़ायदा आप ले सकते हैं, नए नियम से बच सकते हैं। लेकिन यदि आप इन सभी नियमों से अनभिज्ञ रहेंगे, नहीं जानकारी आपको रहेगी, तो 1 नवंबर से नया नियम जो लागू हो रहा है वहाँ पर किसी प्रकार की गाड़ी को पकड़ते हैं उसके ऊपर 10,000 रुपये का जुर्माना पहली बार में, और उसके बाद में गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा, गाड़ी को इम्पाउंड किया जाएगा, चालान भी कटेगा, गाड़ी भी सीज होगी। तो वो चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है जी, तो आपकी गाड़ी आपके यहाँ से निकल जाएगी। अच्छा, उसके बाद में एक और इसमें पर नियम है कि यदि आप 2 बार में गलती करते हो, पकड़े जाते हैं, आपको जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उसका फ़ायदा आप नहीं उठाते हैं, उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, ओल्ड व्हीकल को फिर चलाते हुए दिल्ली NCR में पकड़े जाते हैं, तो आपकी गाड़ी को स्क्रैप ज़बरदस्ती करवा दिया जाएगा। यानी कि जबरन तौर पर आपकी गाड़ी को डिटेन करके स्क्रैप कबाड़ घोषित किया जाएगा। आने वाले 1 नवंबर 2025 से ये नियम लागू हो जाएगा। तो बचने के लिए अभी मौका है, फ़ायदा उठाइए। मैंने आपको नियम कानून के बारे में सारी जानकारी दे दी। बाकी आप लोगों को राहत CAQM की द्वारा बैठक में जो है वहाँ पर से मिला है, नहीं तो ये नियम अभी 1 जुलाई 2025 से ही लागू कर दिए गए होते। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक के इस वीडियो को देखने के लिए। पुराने वाहनों के संबंध में नई जानकारी जैसे ही कोई आती है तो मैं वीडियो बनाकर आप सभी को लिए पेश कर दूंगा। बाकी आप लोग मन में कोई डाउट को क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। इस नए विषय पर आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप डाउट यहाँ पर नीचे क्लियर कर दूंगा मैं, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कोई सजेशन सुझाव देना चाहते हैं, एडवाइस वगैरह, तो @ट्रांसपोर्ट ज्ञान @टेक्निकल आलोक इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। X पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं टैग करके। साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सअप का चैनल भी मैंने आप सभी के लिए बनाया हुआ है, जो कि ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए मुझे दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।